आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। और ये आप देख रहे हैं भगवान सूर्य नारायण आपके सामने। और ये है माघ मेला प्रयागराज त्रिवेणी संगम प्रयागराज की तैयारी। तो आइए ले चलते हैं आपको माघ मेले में। और ऐसा कहा जाता है कि इस त्रेता युग द्वापर युग से ही माघ मेले का आयोजन होता आ रहा है। यहाँ पर पूरे माघ महीने में कल्पवास करने के लिए पूरी दुनिया भर से साधु संत और साधक यहाँ पर एक महीने के लिए कल्पवास करने के लिए आते रहे हैं। और ये सदियों से परंपरा आज भी बनी हुई है। और आज है पौष मास की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं माघ मेला 2023 का अपडेट 21 दिसंबर 2022 का ये दृश्य है। आपके बाएं दिख रहा है त्रिवेणी संगम, गंगा मैया और जमुना मैया का किनारा। भगवान भास्कर अपनी किरणें, स्वर्णिम किरणें यहाँ पर बिखेरते हुए। और बाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर भूमि आवंटित की जा रही है। साधु संत अपने घेरा बनाए जा रहे हैं। और ये बाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ज़मीन पूरी तरह से कच्ची है और पाइप लाइन बिछाने के लिए पाइप यहाँ पर गिरा जा चुकी है। और ये और आगे चलते हैं और देखते हैं खाक चौक का नज़ारा। ये गंगा मैया का तट। साधु संतों ने अपने अखाड़ों के लिए गेट नुमा या कुछ आकृति यहाँ पर शुभ संकेत दे दिए हैं। प्रवेश द्वार लगा रखा है। और ये है पाटू नंबर पुल 1 की तरफ जाने वाला मार्ग। और दाहिने यहाँ पर बसने लगी है अध्यात्म की नगरी, कल्पवास की नगरी, माघ मेला 2023। और ये आपके सामने है यहाँ पर नर्मदा खंड के जो संत हैं, तपस्वी नगर नर्मदा खंड। यह है खाक चौक का एरिया। पाटू नंबर 1 महावीर मार्ग, वनखेड़ी आश्रम के यहाँ पर साधु संत और साधक डेरा जमा चुके हैं और अपने आश्रम को एक सुंदर रूप देने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देखिए पूरी ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा की जा चुकी है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते चलें कि पूरे माघ मेले के अंदर यहाँ पर लंगर प्रसाद का प्रारंभ हो चुका है सभी के लिए। देखिए साधु संत अपने अखाड़े में यहाँ पर अपने कार में लगे हुए हैं। और ये संगम की तरफ जब पार्टून नंबर पुल 1 से आगे बढ़ते हैं तो संगम तट पर यहाँ पर कुछ चक्कर प्लेट को बिछाते हुए श्रमिक। आइए ले चलते हैं आपको और आगे, जहाँ पर जेसीबी से देखिए यहाँ पर रोड के साइड समतलीकरण का कार्य जो है जोरों पर है। ये है संगम नोज का एरिया सामने उस तट पर। और इस तट पर है खाक चौक माघ मेला 2023 की तैयारी। और सामने शास्त्री ब्रिज। और ये कुछ साधु संत गेरुआधारी जो है खुले आसमान के नीचे इस रेत पर अपना धुनी जमाए हुए हैं। और शास्त्री ब्रिज के ऊपर कुछ गाड़ियों का आवागमन दिख रहा है यहाँ से। तो आइए चलते हैं और आगे उस पार संगम नोज की तरफ पाटून पुल नंबर 1 से। और ये खाक चौक झूसी तट की ओर आपको जो हम दिखा रहे थे, नर्मदा खंड के साधु संत यहाँ पर आ चुके हैं। और ये गंगा मैया, तो पूरे भाव के साथ दिव्य गंगा मैया का आप दर्शन करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा मैया है। तो पूरे मनोभाव के साथ दिव्य गंगा मैया का दर्शन करें और चलते हैं आपको लेकर के संगम नोज की तरफ। इस पाटून पुल पर हम चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भार क्षमता 5 टन। और ये है महावीर मार्ग, पाटून पुल नंबर 1। और सीधे ये रास्ता जाता है झूसी तट से गंगा मैया को पार करने के पास। ये देखिए महावीर पाटून पुल नंबर 1, उस पार सीधे अकबर फोर्ट की ओर सामने तिरंगा लहराता हुआ। और यहाँ से बाएं जब आप जाएंगे तो यह सरस्वती मार्ग, इस तरफ संगम की तरफ जाने के लिए। आपको थोड़ा बोर्ड का नज़ारा दिखाते हैं। और ये संगम नोज का पूरा एरिया है जहाँ पर ये तैयारी चल रही है। ये सामने महावीर मार्ग का रास्ता और बाएं सरस्वती मार्ग।
यानी त्रिवेणी संगम संगम नोज की ओर जाने के लिए सरस्वती मार्ग का प्रयोग हम करेंगे और आपको ले चलते हैं। और ठीक यहाँ पर महावीर पाटन पुल नंबर 1 लोक निर्माण विभाग का ये साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर दिशा निर्देश के लिए। अब संगम पर रेलवे स्टेशन की ओर से आते हैं तो बड़े हनुमान जी से आगे आप आएंगे पुल नंबर 1 की तरफ तो अक्षयवट मार्ग, और अक्षयवट मार्ग से और आगे बढ़ेंगे तो महावीर पाटन पुल के ठीक पहले सरस्वती मार्ग। तो सरस्वती मार्ग से आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको संगम नोज की तरफ। क्या है माघ मेले की तैयारी। और यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ भी ये पाइप लाइन के लिए जो है पाइप यहाँ पर रखे हुए हैं। चारों तरफ समतलीकरण का कार्य जारी है। बिजली के खंभे लग चुके हैं और बिजली के खंभों में तार भी लगभग लग चुका है। ये कुछ ज़मीन आवंटित हुई है तो साधु संतों ने अपने ज़मीन को घेर रखा हुआ है यहाँ पर। और आगे बढ़ने पर दिखता है यहाँ पर संगम नोज का बहुत ही विशाल एरिया, जहाँ पर लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, अमावस्या और महाशिवरात्रि तक यहाँ पर आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे। वहाँ की तैयारी चल रही है। तो आइए चलते हैं संगम की ओर। ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए जेसीबी से जो है पाइप को लगाने के लिए सिंचाई विभाग अपना गड्ढे को खोदा जा रहा है। और धीरे धीरे आपको दिखने लगा है पवित्र त्रिवेणी संगम का ये नज़ारा, जहाँ पर देखिए 4 व्हीलर कारों की जो है यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। ढेर सारे कार यहाँ पर पार्किंग में खड़ी हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भी रोक टोक नहीं है। 2 पहिया 4 पहिया आप बाइक और कार किसी से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यह है संगम अपर मार्ग और अक्षयवट मार्ग के पास हम आ गए हैं। ये दाहिने हमारे से यहाँ पे आपके सामने अक्षयवट मार्ग और उसी के बगल में दिख रहा है ये संगम अपर मार्ग, जो सीधे नवलखा मंदिर की ओर जा रहा है और बड़े हनुमान जी की ओर। और ये जहाँ से हम आए हैं सरस्वती मार्ग और बगल में अक्षयवट मार्ग का ये बोर्ड दिशा निर्देश के लिए। माघ मेले में श्रद्धालु अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो इन दिशा निर्देशों का पालन करें, इनको ध्यान में रखें, इन रास्तों का नाम को याद में रखें, लोकेशन को ध्यान में रखें। अभी यहाँ पर संगम नोज पर घाट के आसपास सभी खंभों का नंबर भी डाल दिया जाता है, जो अभी नहीं डाला गया है, ताकि श्रद्धालु और तीर्थयात्री अपने स्थान को याद रखें, ध्यान रखें और भूले नहीं, भटके नहीं। देखिए यहाँ पर कार जो है कार ढेर सारी लगी हुई हैं। तीर्थयात्री जो डेली यात्री यहाँ पे संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, यहाँ पे ढेर सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। और देखिए बालू के ढेर घाट को और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर कार्य तेज़ी से चल रहा है। और सामने यहाँ पर श्रद्धालु पर्यटक संगम में आनंद लेते हुए यहाँ के सुंदर और रमणीय दृश्य का पे आप देख रहे हैं पर्यटक श्रद्धालु ऊंट की सवारी करते हुए सेल्फी लेते हुए। यहाँ पे देखिए लाइन से जो है यहाँ पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए श्रद्धालु यहाँ पर डेली संगम पर, त्रिवेणी संगम पर कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर रहता है। सामने जमुना मैया, तो पूरे मनोभाव के साथ जमुना मैया के दिव्य दर्शन करें। और यहाँ पे देखिए नीचे जो है पूजा आरती के लिए यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं। ये है संगम नोज का एरिया। स्नान करते हुए लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए और नौका विहार करते हुए पर्यटक यहाँ पर तीर्थ यात्री गंगा मैया, जमुना मैया और अदृश्य सरस्वती का संगम है ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज। और आपको सामने दिख रहा है ये साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरियन पक्षी, जो लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करके त्रिवेणी संगम प्रयागराज में यहाँ पर आ जाते हैं और श्रद्धालुओं यहाँ पर इनको दाना चुकाते हुए और इनके साथ में आनंद लेते हुए। और यह त्रिवेणी संगम जमुना मैया की धारा, और यहीं पर गंगा मैया की धारा जमुना मैया में मिलते हैं अदृश्य सरस्वती के साथ। और देखिए यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर जमुना मैया में त्रिवेणी संगम में
आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये छोटी गुड़िया रानी यहाँ पे माला फूल बेचती हुई, प्रसाद बेचती हुई जो है। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में नौकाएं लगी रहती हैं। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं नौका विहार के लिए त्रिवेणी संगम में। तो ये माघ मेला की तैयारी 2023 की, जैसा कि आपने अभी तक देखा। तो बने रहे अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय प्रयागराज की।